मजहबी जमात TLP ने इस्लाह दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम हो गई। वजारत दाखिला ने दहशतगर्दी एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक TLP को कलअदम करार देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर नहीं किया जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद TLP को कलअदम करार देने के हवाले से किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं। वजारत दाखिला ने TLP को इस्लाह दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम करार दिया है। आर्टिकल 17(2) के तहत पाबंदी लगाई जाती तो फिर सुप्रीम कोर्ट से तौसी की जरूरत थी। इलेक्शन कमीशन को भी नोटिफिकेशन भेजा गया है। इलेक्शन कमीशन TLP को डीनोटिफाई कर देगा। नोटिफिकेशन में कहा गया, वफाकी हुकूमत समझती है TLP दहशतगर्दी में मुलविस है। वफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज़ TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। पंजाब हुकूमत ने भी पाबंदी की सिफारिशात पेश की थी। पंजाब में ड्रोन पुलिसिंग का मंसूबा शुरू करने का ऐलान। लाहौर में क्राइम सीन पर जल्द अज जल्द रसाई के लिए ड्रोन पुलिसिंग का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही जुर्म की इतला मौसूल होगी, पुलिस ड्रोन क्राइम सीन पर फौरी पहुंच जाएगा। ड्रोन पुलिसिंग के इस निज़ाम को बाद में पूरे सूबे में वुसअत दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास में फैसले। पंजाब को असलहे से साफ करने के लिए नए कवानीन मुतारिफ कराए जाएंगे। सूबे भर में मौजूद 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहा की असर-ए-नौ जांच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी का फैसला। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ करवाया जाएगा। गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर अंदर वापस किया जाएगा। पंजाब में कितने असलहे जारी किए गए, उनकी मुकम्मल छानबीन की जाएगी। पंजाब में सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। सालाना असलहा लाइसेंस फीस में 100% इजाफा किया जाएगा। 15 रोज़ की डेडलाइन के अंदर गैर कानूनी असलहा रखने वाले खुद असलहा जमा करा दें। डेडलाइन गुजर जाने के बाद किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्ठा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्निंग। IG ने कहा कि खुद से गैर कानूनी असलहा जमा करा देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। जिनका क्राइम रिकॉर्ड नहीं है वो लाइसेंस याफ्ता असलहा रख सकते हैं, लेकिन असलहे की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। सुहेल जफर चट्ठा ने कहा कि दुश्मनों के नाम पर असलहा लहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिनकी दुश्मनियां हैं वो आपस में सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। खबर एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक रूस की 2 बड़ी तेल की कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों के बाद चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी है। भारत की ऑयल रिफाइनरीज भी रूसी तेल की दरामद में तेजी से कमी लाने पर तैयार हो चुकी हैं। यूक्रेन जंग के मामले पर रूस पर दबाव डालने के लिए 2 सबसे बड़े खरीदारों का इकदाम रूसी आमदनी पर दबाव डालेगा। रूस को 6 माह बाद पता चलेगा कि पाबंदियों के क्या नताइज निकलते हैं। रूसी सदर पुतिन जल्द ही मुआशी दर्द महसूस करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। रद्द-ए-अमल में रूसी सदर पुतिन कहते हैं, अमरीकी पाबंदियां रूस के लिए कुछ असरात का बाइस बनेंगी, लेकिन ये हमारी मईशत पर नुमाया असर नहीं डालेंगी। रूस अमरीकी दबाव के आगे हरगिज नहीं झुकेगा। अमरीकी इक़दामात नामुनासिब और बाहमी ताल्लुकात में दरार के मुतरातिफ हैं। कोई भी खुद मुख्तार मुल्क दबाव में आकर फैसले नहीं करता। अमरीकी सदर को सोचना चाहिए कि तेल की आलमी पैदावार फौरी बढ़ाना मुमकिन नहीं है, जिससे तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा।